व्यासी महाराज। हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयश्च सपदि परपदप्राप्तये प्रहितस्य विश्रामयस्थानं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां। बीजं धर्मधुर्मस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनामम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। गोपालबालं भुवनैकपालं संसारमायामतिमोहजालं यशोविशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथ्यामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्तिभक्त गुरु चतुरनाम बपुएक, इनके पग बंदन किए नाचे विघ्न अनेक। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, सपरिवार श्री शंकर भगवान की, भक्त और भगवान की। 2 बार सभी लोग भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करें। उसके तत्पश्चात जैसी प्रभु की प्रेरणा होगी भगवत चर्चा की जाएगी। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय विघ्न मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित दीहि जपत पुरारी। उमा सहित दीहि जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाई न जेहि परलोक सवारा।
पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा। जो तन पाई भजिया रघुबीरा, जो तन पाई भजिया रघुबीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई। भजिया राम सब काम बिहारी, भजिया राम सब काम बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब कर मत खगनायक हाँ, सब कर सब कर मत खगनायक हाँ, सब कर करिय राम पद पंकज नेहा, करिय राम पद पंकज नेहा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। निज अनुभव अब कहाँ मुख गेसा, निज अनुभव निज अनुभव अब कहाँ मुख गेसा, निज अनुभव अब कहाँ मुख गेसा। बिनु हरि भजन न मिटहि कलेसा, बिनु हरि भजन न मिटहि कलेसा। बिनु हरि भजन न मिटहि कलेसा, बिनु हरि भजन श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान, बोली श्री सीताराम जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, सपरिवार श्री शंकर भगवान की, भक्त और भगवान की। प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव भगवान परम श्रद्धे श्री पंडित आचार्य श्री शंकर जी महाराज और मंदिर के सभी सेवकगण, मंदिर के सभी सहयोगीगण, पदाधिकारीगण और आए हुए सभी भगवान के प्यारे भक्तों, माताओं एवं बहनों, अनंतानंत सर्वेश्वर अखिलेश्वर परम पिता परमेश्वर के महती कृपा के फलस्वरूप आज इस दास को भगवान के सम्मुख कुछ कहने का, कुछ भगवत चर्चा करने का अवसर मिला। ये भगवान की महती कृपा है। इस मंदिर में आज मैं पहली बार आया हूँ। मुझे जब मैं भारत में था तभी मुझे कविता ने
फोन करके बताया कि महाराज खरौनगंज में एक मंदिर खुल गया है और अलग खुला है। पहले हम लोग मंदिर लगाते थे साल में, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था, और अब महाराज एक हम लोगों को खरौनगंज में मंदिर खुल गया है और आचार्य पंडित श्री शंकर जी महाराज के प्रेरणा से, उनके कृपा से हम लोगों को मंदिर मिल गया है। तो मुझे सुनकर के बड़ा हर्ष हुआ कि चलो एक कम से कम एक मंदिर तो हुआ खरौनगंज में। मंदिर तो यहाँ कई चलते थे, लेकिन सब कहीं साल में था, कहीं कैसे था, लेकिन यह प्रभु की कृपा है कि पहले भी यह मंदिर ही था। अरे चर्च था तो भी तो उनका मंदिर ही था, लेकिन वह खाली था। और यहाँ जब आचार्य जी ने लिया तब देखिए यहाँ सारे देवी देवता पधारे, जिनका हम आज दर्शन करते हुए और उनके मंगलमयी कथा सुनने के लिए यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। अभी आचार्य जी ने बड़ी सुंदर बात सुना रहे थे कि मंदिर ही एक ऐसा जगह है जहाँ से हमारे बच्चों को संस्कार मिलता है, जीने की कला सिखाई जाती है। स्कूल में, यूनिवर्सिटी में तो केवल कमाने के लिए सिखाया जाता है कि कैसे हमें कमाना है, लेकिन उस धन को कैसे हमें उपयोग करना है, कैसे उसका सदुपयोग करना है, वह हमें जब मंदिर में जाएंगे तो वहां सत्संग के माध्यम से हमें सुनाया जाता है। धन की दो ही गति है, या तो धर्म के कार्य में लगेगा और नहीं लगा तो अधर्म के काम में जाएगा। तीसरी गति नहीं है, क्योंकि दो ही चीज बना है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि में बनाया, सब दो दो बनाया, धर्म और अधर्म। विधि प्रपंच गुणयो गुण साना, विधाता ने जो प्रपंच बनाया संसार तो दो दो बनाया, सब दो दो है। देखेंगे आप, गुण बनाया तो अवगुण बनाया, दिन बनाया तो रात बनाया, पुरुष बनाया तो स्त्री बनाया। विधि प्रपंच गुणयो गुण साना, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच नीचू, अमीय सुजीवन माहुर मीचू। अमृत बनाया सुंदर जीवन के लिए तो माहुर बना दिया जीवन को लेने के लिए। पाप पुण्य दिन राति सब दो बनाया। दोनों का अलग अलग फल बताया, पुण्य का फल क्या है और पाप का फल क्या है। तो कहा धन की गति जो है धर्म के कार्य में लगने से उसका सदुपयोग हो जाता है। तो यह ज्ञान हमें कैसे मिलेगा? आज जब हम मंदिर में जाएंगे तब तो हमें सत्संग सुनने को मिलेगा, और जब तक सत्संग नहीं सुनेंगे तब तक हमें ज्ञान कहाँ से होगा? कहा भी गया है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का हमें विवेक नहीं, विवेक माने ज्ञान, ज्ञान नहीं होगा कि हम इस संसार में किस लिए आए हैं। केवल कमाना, खाना, बाल बच्चा पैदा करना, यही जीवन है अथवा कुछ और है? हमारे संतों ने बताया कि खाना पीना सोना बाल बच्चा पैदा करना ये तो पशु पक्षी सब जानते हैं। मानव शरीर पाकर केवल उसी में लगा रह गया तो हमने मानव शरीर का लाभ क्या लिया?
सूकर कूकर करत हैं खान पान अर भोग, तुलसी वृथा न खोइए यह तन भजिबे जोग। कहा खाना पीना सोना बाल बच्चा पैदा करना है तो पशु पक्षी सब जानते हैं। पक्षियों के भी बच्चे हो तो भी अपने बच्चों के लिए चुन चुन करके दाना लाकर खिलाते हैं। तो फिर मानव शरीर का लाभ हमें क्या मिला अगर उसी में फंसे रह गए? कहा ये तो सब करते हैं, मानव शरीर हमें कुछ और करने के लिए मिला है। मानव शरीर हमें सत्कर्म करने के लिए मिला है। जैसे पंडित जी महाराज देखिए कितना बड़ा परोपकार कर रहे हैं, यहां हजारों जीवों का कल्याण होगा। आएंगे तब तो होगा। गंगा तो बह रही है लेकिन गोता लगाने का काम उनका है, अगर लगाएंगे तो लाभ मिलेगा, नहीं तो गंगा तो हर नहीं चल रही है। यहां मंदिर तो बन गया है लेकिन आप आएंगे तभी तो लाभ आपको मिलेगा। अपने भी लाइए, बच्चों को भी लाइए, क्योंकि बच्चों को यहां संस्कार मिलेगा। आज जब बच्चों को नहीं लाएंगे तो उनको संस्कार कहां से मिलेगा? स्कूल में तो संस्कार नहीं दिया जाता, वहां तो केवल कमाने के लिए सिखाया जाता है कैसे आप कमाएंगे। लेकिन जब मंदिर में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि हमारा संस्कार क्या है, हमें करना क्या है, हमें सत्कर्म कैसे करना है, हमें अपने जीवन को धन्य कैसे बनाना है। अगर केवल कमाते खाते सोते बाल बच्चों में ही फंसे रह गए तो मानव शरीर से हमने लाभ क्या लिया? जबकि इस मानव शरीर को बताया गया मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। मनुष्य का शरीर जो है वो ज्ञान का निधान है, तो उस ज्ञान का हम सदुपयोग करें न कि उसका दुरुपयोग करें। तो सदुपयोग करने की कला कहां बताई जाएगी? जब मंदिर में आएंगे तब यहां सत्संग में आपको बताया जाएगा कि हमें यह मानव शरीर किस लिए मिला है। हमारे संतों ने कहा ये मानव तन अनमोल मिला, हरि पाने के लिए रसना मिली, भगवान का गुण गाने के लिए। ये अनमोल मानव शरीर मिला है, इसका कोई मूल्य नहीं दे सकता है कि हमारा यह शरीर कितने का है। यदि किसी को कहा जाए, कहते लोग भगवान हमें कुछ नहीं दिया। अरे भगवान ने तो सबसे बड़ी चीज दे दिया, यह मानव शरीर, और हमारा है नहीं, हमको मिला है किससे? भगवान से। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। वह परम पिता परमेश्वर सर्वेश्वर करुणा करके कृपा करके हमें मानव शरीर दिया है। और है कैसा? का अनमोल है। कहते हैं अनमोल। अभी किसी को कहा जाए चलो तुमको 1 लाख रुपया दिया जाता है, 1 लाख हीरो दिया जाता, अपनी दोनों आंख निकाल करके दे दो, कोई तैयार होगा? नहीं होगा। चलो 1 हाथी काट करके दे दो, 50,000 दिया जा रहा है, कोई तैयार होगा? नहीं होगा। तो बताइए हमारे शरीर कितना मूल्यवान है, फिर भी हम भगवान को कोसते हैं भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। अरे भगवान ने तो सब कुछ दिया, हम पाने लायक तो कर्म करें। कहा हमारे संतों ने, देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। अक्ल दी शकल दी, दे दिया जी जहां, जीना जो चाहो तो जीने को दी जिंदगी, बंदा परवर ने बंदे को दी बंदगी। भगवान ने हमें सुंदर जिंदगी दिया,
बंदगी दिया, लेकिन हम भगवान के दरबार में बंदगी करते ही नहीं, तो फिर जिंदगी चली जाएगी। यह जिंदगी मिला है भगवान की बंदगी करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। तन पवित्र सेवा किए, ये हमारा शरीर पवित्र कब होगा? जब इससे हम भगवान की सेवा करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, गुरुजनों की सेवा करेंगे, जीव मात्र की सेवा करेंगे, तो हमारा ये शरीर पवित्र होगा। तन पवित्र सेवा किए। और मन पवित्र कब होगा? जब भगवान का नाम लेंगे, क्योंकि जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा तब तक भगवान भी हमें अपनाएंगे नहीं। क्योंकि भगवान का भी एक प्रतिज्ञा है कि हम किसको अपनाएंगे। भगवान की प्रतिज्ञा क्या है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल होगा वह हमें पाएगा। जिसके मन में कपट होगा, छल होगा, दिखावटी होगा, वह हमें पा नहीं सकता। भगवान को कौन पाएगा? जिसका मन निर्मल होगा। तो अब प्रश्न उठा, हमारा मन निर्मल कैसे होगा? क्योंकि जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक भगवान हमें अपनाएंगे नहीं। तो मन को कैसे निर्मल करें, कैसे साफ करें? जैसे कपड़ा है, मैला हो जाता है तो इसको हम साबुन लगा करके और पानी में खंगार करते हैं, धोते हैं तो साफ हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा मन जो मैला हो गया है, किससे मैला हो गया है? नाना प्रकार के वासनाओं से, कपट से, छल से, नाना प्रकार के कुकर्मों से हमारा मन जो है मैला हो गया है। तो इसको अब साफ करने के लिए साबुन भी तो चाहिए। तो साबुन कौन सा लगावे? हमारे संतों ने साबुन बताया। मन को धोने के लिए साबुन का, ये साधारण साबुन से नहीं छूटेगा। जैसे होता है ना, कोई कोई दाग होता है उसके लिए स्पेशल साबुन बनता है, तब वो दाग छूटता है। इसी प्रकार से ये मन रूपी मन को धोने के लिए साबुन हमारे संतों ने स्पेशल बताया। कौन सा साबुन है? कहा राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के शीशे में ओ राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के शीशे में ओ राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। राम नाम रूपी साबुन लगाना, तो साबुन तो हो गया राम नाम की, लेकिन अब जल भी तो चाहिए। केवल साबुन से धोने से नहीं कपड़ा साफ होगा, जब तक उसको जल में खंगारेंगे नहीं। तो जल कौन सा चाहिए? तो कहा प्रेम रूपी जल में। प्रेम रूपी जल में उसको जब खंगारेंगे तो निर्मल हो जाएगा। कहने का मतलब राम नाम जो है उसको प्रेम से उसको जपें। जब प्रेम से जपेंगे तो प्रेम जगावत पी, प्रेम जो हमारा है वही परमात्मा को जगाता है, वही प्रेम जो है परमात्मा तक पहुंचता है। लेकिन कहा इसको नेम से करना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा नेम जगावत प्रेम को, प्रेम जगावत पीव। कोई भी काम हम नेम से करें, ये नहीं कि आज जपा अभियान अरे हो गया फिर परसों देखा जाएगा। अगर छोड़ दिए तब तो फिर नहीं। जितना ही आप प्रेम उसमें बढ़ाएंगे उतना ही वो जल्दी। का हमने भगवान को देखा नहीं कि भगवान कैसा है, लेकिन हम उससे मिलना चाहते हैं, तो कैसे मिलेगा? कहा किसी संत महापुरुष से, किसी आचार्य से आप उसका परमात्मा का नाम ले लीजिए और उस नाम का सुमिरन कीजिए। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे। हमने देखा नहीं रूप भगवान का, लेकिन भगवान का नाम किसी संत महापुरुष से मिल गया, किसी गुरुजन से मिल गया,
तो उसका हम सुमिरण करें। जैसे उदाहरण के रूप में हमने मान लीजिए राजेंद्र कुमार को हमने देखा नहीं है, केवल नाम सुना है, वहाँ मंदिर में रहते हैं, हम आएंगे वहाँ गेट से आवाज़ देंगे राजेंद्र कुमार कौन है, तो जो नाम वाला है, नामधारी जो है, उठकर खड़ा हो जाए, कहिए हम ही हैं। का इसी प्रकार से हमने भगवान को देखा नहीं है, लेकिन भगवान का नाम हमें अगर मिल गया है तो उसका सुमिरण करूंगा तो जो नामधारी है वो प्रकट हो जाएगा। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह अभिषेखे। जितना ही हमारा स्नेह उसमें बढ़ेगा, उस नाम में, उतना ही जल्दी वह परमात्मा हमारे सामने आ जाएगा। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह अभिषेखे। जितना ही हमारे हृदय में स्नेह उसके प्रति उमड़ेगा, बढ़ेगा, उतना ही जल्दी वह हमें प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जितना ही प्रेम बढ़ेगा तो प्रेम रूपी जल से वह हृदय हमारा निर्मल हो रहा है, और जब निर्मल हो जाएगा तो भगवान हमें दर्शन देने लगेंगे। देखा नहीं था लेकिन हम उन्हें देख लेंगे। तो कहने का मतलब कि हम, और इस कलयुग में तो नाम के ऊपर विशेष करके बताया भी गया है। कलयुग केवल नाम आधारा। और युगों में और भी साधन थे। सतयुग में लोग बड़े बड़े तपस्वी होते थे, हजार हजार वर्ष तक समाधि लगा लेते थे। कृतयुग योगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। सतयुग में लोग बड़े बड़े तपस्वी होते थे, हजार हजार वर्ष तक समाधि लगा लेते थे, लागी समाधि अखंड अपारा। उसके बाद दूसरा युग आया त्रेता। त्रेता में कहा विविध यज्ञ नर करे, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, अब प्रभु समर्पित कर्म भवत रही। बड़े बड़े यज्ञ होते थे, राजसू यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, आज बड़े बड़े यज्ञ होते थे, और प्रभु समर्पित कर्म भवत रहे। द्वापर आया तो कहा द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भवत रही उपाय न दूजा। उसके बाद कलयुग आया। कलयुग में पूछा गया इसमें क्या करना चाहिए, तो कहा कल केवल शब्द लगाया इसके साथ, कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरी नार उतरहि पारा। कल युग केवल नाम आधारा। कलयुग में भगवान के नाम के ऊपर विशेष करके ध्यान केंद्रित किया गया कि राम नाम की महिमा गाई गई। और कलयुग में नहीं, तो चारों युगों में इसका प्रभाव रहा है। आज तक किसी को कुछ मिला है तो राम नाम के ही बल पर मिला है। चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभावु, कलि विशेष नहीं आने उपावु। चारों युगों में लोगों का कल्याण राम नाम के ही बल पर हुआ है। हनुमान जी के जीवन में राम नाम ही तो था। शिवरी के जीवन में क्या था, राम नाम ही तो था। और यही भक्ति है। भक्ति यही है कि भगवान का नाम अपने जीवन में उतारें, उनका कीर्तन करें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यमात्म निवेदनम। ये भक्ति 9 प्रकार की बताई गई। रामायण में भी भक्ति बताई गई। रामायण में माता शबरी के जीवन में जैसे भक्ति आई थी उस प्रकार से बताया गया। और श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी के जीवन में जैसे भक्ति आई थी उसको वहां बताया गया। प्रहलाद जी के जीवन में सुनने से भक्ति आई,
पहली भक्ति सुनना बताया गया वहां। श्रवणम जो आप लोग सुन रहे हैं, ये पहली भक्ति कर रहे हैं आप लोग, पहली सीढ़ी है। प्रहलाद जी अपने माता कयाधु के गर्भ में पड़े पड़े सुन रहे थे सत्संग भगवत नाम। किसके द्वारा? नारद जी के द्वारा। कयाधु को वर्णन मिलता है कि जिस समय हिरण्याक्ष का वध हो गया, हिरण्याक्ष मारा गया, उसका भाई हिरण्यकश्यप जो था वो भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए तपस्या के लिए वन में चला गया है, उत्तराखंड में, हिमालय में। उस समय उसकी पत्नी गर्भवती थी। इंद्र ने देखा कि हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए गया, उसकी पत्नी इस समय अकेली है, महल में है, और उस गर्भवती है, उसके गर्भ में हमारा शत्रु है, दैत्य का पुत्र है, वो भी दैत्य ही होगा, तो उसको जन्म से पहले ही मार डाला। तो इंद्र ने कयाधु को पकड़ करके ले जा रहा था मारने के लिए, आकाश मार्ग से ले जा रहा था, और वह बिलख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, रक्षा की गुहार लगा रही थी। उसी समय देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, श्रीमन नारायण ध्वनि करते हुए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से श्रीमन नारायण ध्वनि करते हुए नारद जी आ रहे थे। रास्ते में भेंट होती है। नारद जी ने देखा यह देवताओं का राजा क्या कर रहा है, एक स्त्री को केस से पकड़ करके ले जा रहा है और वो बिलख रही है, जबकि हमारा शास्त्र कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में स्त्रियों का पूजा होता है उस घर में देवताओं का वास होता है। पूजा का मतलब आदर और सम्मान। जिस घर में स्त्रियां रोना शुरू कर दें समझ लीजिए वो घर जो है बर्बाद होने वाला है। और इसका उदाहरण अयोध्या नगरी है। स्त्रियां जब रोना शुरू की अयोध्या में तो अयोध्या उजड़ गई, और जब नहीं रोती थी, सब प्रेम से रहती थी, तब वही अयोध्या कैसी लगती थी। कहा जहा सुराज सुरराज सिहाही, दशरथ धन सुनी धन दुल जाही। जिनके राज्य के कार्य को देख करके स्वर्ग के लोग लज्जित होते थे कि ऐसी व्यवस्था तो हमारे स्वर्ग में नहीं है जैसा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज के राज्य में। जा सुराज सुरराज सिंहाही, ईर्षा करते थे। अब दशरथ धन सुनी धन दुल जाही, दशरथ जी के राजकोष को देख करके, खजाना को देख करके देवताओं का जो खजानची कुबेर थे वो भी आमस करते थे कि ऐसे मालिक तो हमारे यहाँ नहीं। जो इतना सुखी संपन्न अयोध्या था, और जब उसमें स्त्रियां रोने लगी, कैकेयी माता ने रोना धोना शुरू किया, और उनके रोने से फिर आगे चल करके कौशल्या भी रोने लगी, कैकेयी भी रोने लगी, क्योंकि ऐसी घटनाएं घट गई। तो वही अयोध्या अब कैसी लग रही है रोने के कारण। कहा लागती अवध भयावनी भारी, मानहु काल राति अधियारी। भरत जी जब ननिहाल से आते हैं तो उसी अयोध्या को देखते हैं कि मैं जब गया था तो ये कैसा अयोध्या हरी भरी थी, और आज भयंकर कैसे हो गई। तो इसीलिए कहा गया स्त्रियों को कभी घर में रोने नहीं देना चाहिए, और इनको रोना भी नहीं चाहिए। जहां ये रोना शुरू की वहां समझ लीजिए विघटन शुरू होने वाला है, विपत्ति आने वाली है। इसलिए कभी भी इनको रोने नहीं देना चाहिए। नारद जी ने देखा
कि स्त्रियां अबद्ध हैं, उनको मारना नहीं चाहिए, उनको सताना नहीं चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और एक ऐसा देवता है कि आप एक स्त्री को केस से पकड़ करके ले जा रहा है मारने के लिए। नारद जी ने पूछा, देवेंद्र ये क्या कर रहे हो? इंद्र ने कहा, महाराज आप जानते हैं ये असुर की पत्नी है और ये गर्भवती है, इसके गर्भ में हमारा दुश्मन पल रहा है, वो जन्म लेगा तो हमारा दुश्मन ही होगा, इसलिए मैं सोचता हूं इसे मार डालूं। नारद जी ने कहा, तुमको यह कैसे पता चल गया? अभी जो पैदा नहीं हुआ और अभी से तुम्हारा दुश्मन हो गया? तुम इसे छोड़ दो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि यह तुम्हारा दुश्मन नहीं तुम्हारा मित्र होगा, तुम इसे छोड़ दो। इंद्र ने कहा, ठीक है महाराज, छोड़ दिया। नारद जी महाराज उस कयाधुक अपने कुटिया पर ले आए और रोज नारद जी महाराज उसे सत्संग सुनाते, भगवत कथा सुनाते, कीर्तन सुनाते, गाते, तो भी कयाधु बैठ करके सुनती और नारद जी के साथ वो भी कीर्तन करते। तो प्रहलाद जी के जीवन में भक्ति कैसे आई? श्रवणम, उन्होंने सुना गर्भ में, और उसके बाद कीर्तन, भगवान का कीर्तन करते। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, माता स्मरण करती। नारद जी ने बताया भगवान का चिंतन करो, तो चिंतन करने लगे। तो श्रीमद् भागवत में नवधा भक्ति का जहां वर्णन है प्रहलाद जी ने किया है, तो उनको मिला था श्रवण से। और रामचरितमानस में नवधा भक्ति का जहां वर्णन भगवान राम ने किया है माता सेवरी के सामने, वहां पर पहली भक्ति बताया, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेग प्रकाशा, खठदम शील विरति बहु कर्मा, खठदम शील विरति बहु कर्मा। छठी भक्ति बताते हैं कि इंद्रियों का समन होना चाहिए। खठदम शील विरति बहु कर्मा, सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखा ही पर दोषा, नवम शरण सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर सन दीना। नौधा भक्ति रामायण में भी बताई गई और श्रीमद् भागवत में भी बताई गई। तो यहाँ रामायण में पहली भक्ति संतों का संग बताया गया, क्योंकि सेवरी के जीवन में जो भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, भक्ति मिला, वो संतों के संग से हुआ। सेवरी के जीवन में वर्णन मिलता है कि जब वो बालिका थे, उसका पिता उसका विवाह कर, कोल भीलों यहाँ जन्म उसका हुआ था, सबर जात की थी, इसलिए उसको नाम सबरी रखा गया, पिता ने रखा था। वैसे कहीं तो और भी नाम मिलते हैं, लेकिन सबर जात की थी इसलिए सबरी उसका नाम से जानी गई। जब वह बड़ी हुई, जैसे हर बाप को जब बेटी बड़ी हो जाती है चिंता होता है माता पिता को कि अब इसका विवाह करना चाहिए, उसी प्रकार से सेवरी के पिता को भी चिंता हुआ कि हमारी बेटी बड़ी हो रही, इसका विवाह करना चाहिए। अब विवाह की तैयारी करने लगा। अब उसकी तैयारी कैसे? कोलभील था, जंगल में, जंगली थे सब, तो जंगली जानवरों को पकड़ करके ला रहा, कहीं हिरण, कहीं मृग, कहीं खरगोश, कहीं जंगली सुअर, इस प्रकार से जंगली जानवरों को पकड़ पकड़ करके लाया है, सैकड़ों की संख्या में बांध दिया है। और सेवरी को लगा रखा, बेटी तुम सबको पानी पिलाना। अब सेवरी उन सभी जानवरों को पानी पिला रही थी और गया था पिता जंगल में शिकार पकड़ने के लिए। इधर क्या होता है, एक महात्मा जंगल से निकले भिक्षाटन के लिए। भिक्षाटन के लिए जब निकले तो रास्ते में देखा इस प्रकार से पशुओं को बंधे हुए
ये तो जानवर सब जंगल में स्वतंत्र घूमते, आज यहाँ क्यों बांधा गया सैकड़ों की संख्या में? और उस समय सेवरी जल पिला रही थी। पूछा महात्मा ने, बेटी इन जानवरों को यहाँ क्यों बांधा गया है? सेवरी ने कहा, बाबा पिताजी हमारा विवाह करना चाहते हैं, इसीलिए इनको पकड़ पकड़ करके ले आए हैं। महात्मा ने कहा, तो क्या तुम्हारे विवाह में इन जानवरों को दहेज दिया जाएगा क्या? कहा, नहीं नहीं, दहेज नहीं दिया जाएगा। जो बाराती आएंगे उनको इन्हीं जानवरों को मार करके भोजन दिया जाएगा। संत ने जब सुना उनका हृदय रो पड़ा, क्योंकि संतों के हृदय के विषय में बताया गया कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहा ही न जाना। संतों का हृदय नवनीत माने मक्खन के समान होता है, लेकिन कहा कभी न पर कहा ही न जाना। पर दुख द्रवाई सुसंत पुनीता, मक्खन तो उसको गर्म करते हैं तो पिघलता, घी जैसे है, गर्म करते टहक जाता है। लेकिन संत कहा अपने दुख से नहीं दुखी होते, पर दुख द्रवही सुसंत पुनीता, दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो आज संत ने देखा कि एक जीव के विवाह में इतने जीव मारे जाएंगे, तो उसका भय कैसे कल्याण होगा। संत ने सोचा, अभी ये बालिका है, इसको मैं समझाऊंगा तो इसके समझ में आएगी नहीं। तो उन्होंने एक उपाय निकाला समझाने के लिए। जंगल था ही, एक कांटा उठाया, एक कांटा पड़ा हुआ था, उठाया और कहा, बेटी जरा अपना हाथ तो दिखाओ, देखें तुम्हारी भाग्य रेखा कैसी है, तुमको घर भर कैसा मिलेगा। और लड़कियों को चाहे लड़कों को, सबको बड़ी इच्छा होती है अपना हाथ दिखाने के लिए। हम लोगों के पास भी आते हैं, महाराज जरा हाथ दे दें, अरे भैया हमने नहीं जानता देखना। पंडित जी को भी परेशान करते हैं लोग, हमारा हाथ दे दीजिए महाराज। सब लोगों को इच्छा होती है कि हमारा आगे कैसा चलेगा। तो महात्मा ने कहा, बेटी जरा अपना हाथ दिखाओ, देखा तुम्हारी भाग्य रेखा कैसी है। उसने तुरंत अपना हाथ दे दिया। हाँ बाबा जरा बताइए तो हमारा घर भर कैसा मिलेगा। संत ने उसका हाथ देखना शुरू किया और देखते देखते दो एक बातें बताई, और उसके बाद वो जो कांटा था उसको उठाकर उसकी अंगुली में कस के चुभो दिया। और जब अंगुली में कांटा चुभोया, उसको एक बूंद खून निकल आया और वो लगी तड़फने। अरे बाबा तुम हाथ देख रहा है कि मेरा जान ले रहा है, तुमने क्या किया? महात्मा ने कहा, बेटी बताओ, एक कांटा चुभोने पर तुमको कितना दर्द हो रहा है, तुम छटपटा रही हो एक केवल कांटा चुभोने पर। और इन जानवरों को तुम्हारे विवाह में इनको मारा जाएगा, इनका गला काटा जाएगा, ये तड़प तड़प करके मरेंगे, और तुम्हारे विवाह में सब मरेंगे, कितना पाप होगा। अरे शादी विवाह में सैकड़ों लोगों को निमंत्रण देकर के बुलाया जाता है, किस लिए? कि लोग आवें और वर वधू को आशीर्वाद दें, ताकि उनका जीवन मंगलमय हो, सुखी हो। और तुम्हारे विवाह में इतने जीवों की हत्या होगी, बताओ तुम्हें कैसे सुख मिलेगा। महात्मा तो अपना ज्ञान दे करके चलते बने। अब सेवरी सोचने लगी कि बाबा ठीक ही कह रहे थे, हमारे विवाह में सब मारे जाएंगे। उसने हंसुआ उठाया और उस सब का रस्सी काट दिया जो बंधे हुए सैकड़ों। अब सारे बेचारे कई दिनों के खाए प्यासे सब भाग खड़े हुए, सब भाग गए जंगल में। अब जब सब भाग गए तो सेवरी सोचती अब मेरा क्या होगा। पिताजी जब सुनेंगे कि मैंने सबको छोड़ दिया तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, बहुत मारेंगे। अब उसी भय से घर बार छोड़ करके जंगल में भाग गई, घनघोर जंगल में चली गई कि जहां कोई अपना न मिले। अब जंगल में चली गई है, अब वहां कंदमूल फल खा रही है। पहले तो पिता के यहाँ रहती थी तो जो ही मिलता था वही खाती थी, बच्चा बच्ची सब खाती थी। अब जब जंगल में चली गई, अब फलहार कर रही है, तो उसके विचार भी अब शुद्ध हो रहे हैं। क्यों कहा गया ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसा बने वाणी, जैसे रखे शुद्धि वैसे बने बुद्धि।
जैसा करे विचार वैसा दिखे संसार। अब बेचारी अब फलहार कर रही है, कंदमूल फल खा रही, जंगली जो फल मिल जाते वही खा कैथारी खा करके जीवन व्यतीत कर रही है। अब उसका मन पवित्र हो रहा है, शरीर पवित्र हो रहा है। वन में रहती नाम सेवरी कहत, चाहत साधु सेवा तन न्यूनताई है। जंगल में रहती है, अब वो फलहार कर रही है तो उसके मन में विचार आ रहा है, किसी संत का समागम मिलता, सेवा करने का अवसर मिलता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। वन में रहत नाम सेवरी कहत, चाहत साधु सेवा तन न्यूनताई है। लेकिन अपने ओर जब देखती तो सोचती, अरे मैं तो कोल भीलों की बेटी हूं, कौन साधु संत मुझसे सेवा लेंगे। मैं तो ऐसे कुल में जन्म लिया हूं कि जा छुछा है छुई ले ये सिंचा, जिसकी परछाई छू जाने पर लोग नहाते हैं। ऐसे कुल में मैं उत्पन्न हुई, उससे कौन सेवा लेगा। तो बेचारी को दुख होता है, सोचती अच्छा मैं ऐसे सेवा नहीं कर सकती तो दूसरे प्रकार से करूंगी। क्या करती, दिन भर लकड़ियां बिटोरती, गट्ठर बनाती और रात्रि में ले जा करके आश्रमों में रखाती, ताकि शांत महात्मा ब्राह्मण लोग इससे भोजन बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, मुझे पुण्य मिलेगा। आश्रम में रात्रि में जाकर झाड़ू बहारू लगाया थी, फूल चुन चुन करके सुंदर सुंदर माले बनाती और माला बना करके मंदिर के गेट पर ले जाकर रखाती कि इससे संत महापुरुष लोग भगवान की पूजा करेंगे तो मुझे पुण्य मिलेगा। इस प्रकार से वह सेवा करने लगी। जहां वो जिस वन में रहती थी वहां मतंग ऋषि का आश्रम नजदीक था। उनके आश्रम में रोज लकड़ियों का गट्ठल ले जाने लगे, रोज झाड़ू बहारू लगाया था, फूल का माला बनाकर रखा था। अब जिन लोगों को सेवा दिया गया था वो शिष्य सब मतंग जी महाराज के पास शिकायत लेकर के आए, गुरुदेव आपने मुझे सेवा दिया था वन से लकड़ी लाने के लिए, क्या मुझसे नाराज हो गए कि हमारी सेवा किसी और को दे दी? क्योंकि पहले जब महात्मा लोग नाराज होते थे ना तो कुछ बोलते नहीं थे, केवल उसकी सेवा ही छीन लेते थे। तो वो समझ जाते थे कि अब हमसे नाराज है। तो शिष्यों ने कहा गुरुदेव हमसे कोई गलती हुई, हमें जो सेवा था लकड़ी लाने के लिए वो आपने किसी और को दे दिया। दूसरा कहता है गुरुदेव मुझे सेवा मिला था झाड़ू बहारू लगाने के लिए आश्रम में, और मेरे लगाने से पहले किसी और लगा जाता है, कोई और लगा जाता है, क्या आपने किसी दूसरे को दे दिया? तीसरा कहता है, पुजारी कहता है महाराज हमें सेवा मिला था फूलों की माला बनाने के लिए, फूल लाने के लिए, और मेरे लाने से पहले ही कोई ये सब ला देता है। मतंग जी ने कहा मैंने किसी की सेवा नहीं छीनी, देखो कौन सा चोर है जो तुम सबकी सेवा को चुरा लिया है। अब मतंग जी के शिष्य जो थे छिपकर बैठ गए पकड़ने के लिए उस चोर को। रात्रि का 12 बजा, जब सब आश्रम के लोग सो गए, सन्नाटा हुआ, उस समय सेवरी सिर के ऊपर लकड़ियों का गट्ठर ले आती है और जो ही पटकती है, मतंग जी के महाराज तो के शिष्य तो छिपकर बैठे ही थे, वो दौड़ पड़ते हैं और जाकर पकड़ लेते हैं। चोर चोर कहकर पकड़, यही चोर है, यही चोर है। अब जब सेवरी पकड़ी जाती है, पकड़ करके मतंग जी महाराज के पास लाया जाता है, क्योंकि मतंग जी ने कहा था तुम सब उस चोर को पकड़ो, क्योंकि मैं भी उसे देखना चाहता हूं कौन सा चोर है जो तुम सबकी सेवा चुरा लिया है। अब जब मतंग जी महाराज के पास लाया गया, उस मतंग जी ने उसकी ओर देखा, सेवरी मारे भय से कांप रही थी, उसकी आंखों से झरझर अश्रु बह रहा था, पता नहीं आज मुझे कौन सा दंड मिलेगा। मतंग ऋषि ने देखा, पूछा बेटी डरो मत, बताओ तुम कौन हो और इस प्रकार से क्यों करती हो? सेवरी रोते रोते अपनी सारी कथा सुना, अपनी व्यथा। कथा क्या व्यथा, कथा तो भगवान की होती है, जीव की तो व्यथा होती है। अपनी सारी व्यथा सुना दिया। महाराज ऐसे ऐसे मैं घर से आई हूँ, जंगल में रहती हूँ, दिन में कंदमूल फल खा लेती हूँ और पेड़ पर सोती हूँ,
कि नीचे सोऊंगी तो जीव जंतु खा जाएंगे, हमें जंगली जानवर खा जाएंगे, इसलिए पेड़ के डाली पर मैं सोकर रात्रि व्यतीत करती हूँ। संतों की सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन अपने आप को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कौन संत मुझे सेवा लेगा, कौन साधु ब्राह्मण सेवा लेगा। इसलिए महाराज हम रात्रि में सेवा करते हैं। मतंग जी महाराज उसके हृदय के भावों को समझ गए, उसके प्रेम को समझ गए। उन्होंने कहा बेटी अब तुमको जंगल में भटकना नहीं है, तुम हमारे आश्रम में रहो, तुम्हारे लिए हम कुटिया बनवा देते हैं, उसमें तुम रह करके और भगवान की सेवा करो। अब पहली भक्ति उसको मिली कौन? संतों का संग। प्रथम भगति संतन कर संगा, संत के द्वारा ही उसे ज्ञान मिला और अब संतों का संग मिल गया। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। आश्रम में रोज कथा होती, जैसे मंदिर में हमेशा कथा होती है, उसी प्रकार से आश्रम में रोज कथा होती। वो अब दूसरी कथा सुनने में बैठती, दूसरी भक्ति मिली, कथा सुनने लगी। कथा में जब कथा सुनी तो उसके धीरे धीरे सारी व्यथा अब भागने लगी। कथा में उसने सुना, सत्संग में उसने सुना, क्या सुना कि गुरु बिनु भवनिधि तराई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। कितना बड़ा कोई क्यों न हो जाए, लेकिन बिना गुरु का जीव का कल्याण नहीं होता। चौरी ने कथा में सुना, सत्संग में सुना कि गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई, गुरु के बिना संसार सागर से कोई पार नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में बताया गया है गुरुमुख होना बहुत जरूरी है। जब तक जीव गुरुमुख नहीं होता है तब तक वो अशुद्ध होता है। तो सेवरी ने जब सुना कथा में कि राम कृष्ण ने को बड़ा ताहू ते गुरु कीन, तीन लोग के वेधनी सो गुरु आगे आधे। भगवान भी यदि मनुष्य बन करके आते हैं तो भी गुरु बनाते हैं, और गुरु बना करके हम सबको शिक्षा देते हैं कि गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम हो। तो सेवरी ने जब कथा में सुना कि बिना गुरु का कल्याण नहीं, तो सेवरी ने क्या किया, मतंग ऋषि जी को गुरु बना ले। तीसरी भक्ति हो गई उसको। प्रथम भगत संतर कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति मिल गई, गुरु बना लिया और उनके द्वारा मंत्र मिला। अब उसका जाप कर रही है। मंत्र जाप मम विश्वासा, मंत्र का जाप करने लगी। कीर्तन होता, कीर्तन करने लगी, चौथी भक्ति आ गई। मंत्र जाप करने लगी, पांचवी भक्ति आ गई। अब आश्रम में रह रही है तो खट दमशील विरति बहु करमा, इंद्रियों का दमन हो रहा है। खट दम, छठी भक्ति का इंद्रियों का दमन होना चाहिए। हमारी जो इंद्रियां बाह्य हैं उनको अंतर्मुख होना चाहिए। तो अब आश्रम में रहने से इंद्रियों का दमन होने लगा। अब नेत्रों से अवाल बवाल नहीं दिखाई देता। क्या दिखाई देता? भगवान दिखाई देते। अब यहाँ आश्रम में आप लोग मंदिर में आए हैं, यहाँ क्या दिखाई दे रहे हैं? भगवान दिखाई दे रहे हैं। और कहीं और जाएंगे तो वहाँ क्या दिखाई देगा? कहीं कुछ दिखाई देता, कहीं किसी हीरो का पिक्चर दिखाई देगा, कोई हीरोइन का फोटो दिखाई देगा। तो उससे हमारी मन थोड़ी एकाग्र होता है, बल्कि हमारा मन और चंचल हो जाता है। और जब मंदिर में आते हैं तो हमारा मन एकाग्र होता है। तो इसी प्रकार से कहा, जैसा संग करेंगे वैसा ही रंग हमारे ऊपर चढ़ेगा। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। मंदिर में आएंगे तो आपका भाव मंदिर, आपके अंदर सत्वगुण उत्पन्न होता है, क्योंकि देवता सत्वगुणी होते हैं, तो हमारे अंदर सत्वगुण उत्पन्न होता है। और संसारी में जब जाएंगे तो वहां रजोगुण होता है, तो हमारे अंदर भी रजोगुण उत्पन्न होता है, क्योंकि है सब हमारे अंदर ही, देख करके ही उत्पन्न होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कहीं बाहर से नहीं आता है हमारे अंदर ही, लेकिन वह देख करके और सुन करके प्रकट हो जाता है। तो जब हम मंदिर में आते हैं तो हमारा सत्वगुण जो है वो प्रकट होता है।
हमें शांति मिलती है। और वही जब हम कहीं सिनेमा हॉल में जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो वहां फिर कुछ और भाव होता है। तो कहा अब संतों के आश्रम में रह रही है तो खट दमशील विरति बहु कर्मा, बहुत से जो कुकर्म थे उससे बच गई, कुकर्मों से बचने लगी। विरति बहु कर्मा, बहुत से जो कुकर्म थे उससे वह विरक्त हो गई, अब सत्कर्म कर रही है। फिर 7वां सीढ़ी आई। 7वां क्या कहा गया? सातों सम मुहि मैं जग देखा। हमसे पंडित राजेंद्र कुमार जी महाराज कह रहे थे, महाराज कुछ आत्मज्ञान के विषय में कहिएगा। आज यही आत्मज्ञान है। क्या? कि सब में भगवान को देखना। सातों सम मुहि मैं जग देखा। 7वीं सीढ़ी बताई गई। जब आदमी 7वीं सीढ़ी पर पहुंचता है तब उसका आत्मज्ञान अपने आप प्रकट होता है। जैसे सीढ़ी आप चलते हैं ना, जब एक सीढ़ी आप से दूसरे पर जाएंगे तो तीसरी अपने आप आती है, चौथी अपने आप आएगी, खोजना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक से वो किसी प्रकार से बनी हुई है। और एकाएक आप कूद करके जाना चाहें ब्रह्म ज्ञान में तो गिरेंगे, हाथ को टूट भी जाएगा और पहुंच भी नहीं पाएंगे। इसलिए क्रमशः एक एक सीढ़ी करना चाहिए। जब 7वीं सीढ़ी पर पहुंचेंगे, भक्ति की 7वीं सीढ़ी है और ब्रह्म ज्ञान उसी को कहते हैं कि सब में भगवान को देखना। ऐसा भाव हमारा कब बनेगा? जब हम इन सीढ़ियों से गुजरेंगे, इनसे जब गुजर कर आगे पहुंचेंगे तब हमें मिलेगा। सातों सम मोहि मैं जग देखा, अमोते अधिक संत कर लेखा। भगवान राम ने कहा 7वीं भक्ति जो है सब में भगवान को देखना। अमोते, भगवान ने कहा मोते अधिक संत कर लेखा, और मुझसे भी अधिक हमारे भक्तों को समझे, संतों को समझे। मोते अधिक संत कर लेखा। इसीलिए भगवान दो ही को कहा गया, एक बालक भगवान और एक संत भगवान। तीसरे को भगवान नहीं कहा जाता है। एक बालक भगवान, बाल जो 5 बच्चे से नीचे होते हैं उनको भगवान का रूप माना जाता है, बालक भगवान। और दूसरे संत भगवान, उनको संत भगवान को उपाधि दी जाती है। तो वही भगवान आज यहाँ कह रहे हैं कि सातों सम मोहि मैं जग देखा, अमोते अधिक संत कर लेखा। 8 जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखा पर दोषा। 8वीं भक्ति बताए कि सबके साथ समान भाव रखे। 7 सम मुहि मैं जग देखा, और 8वां का 8 जथा लाभ संतोषा, कि जो मिल गया उसी में संतोष करें। जो भी हमारे भाग्य में था या हमारे जैसे कर्म किया वैसा जो हमें मिलना था वो मिल गया, उसी में संतोष करें। संतोषम परमम सुखम। हमारे पास लाखों करोड़ों हो जाए और यदि हमारे पास संतोष नहीं है तो सब बेकार है। कहा जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। तो 8वीं भक्ति है। 8 जथा लाभ संतोषा, जो हमें मिल गया उसी में हमें संतोष करना चाहिए। और दूसरे का दोष, दूसरे में दोष न देखें, क्योंकि हमारी दोष दृष्टि जब हो जाएगी तो वह दोष हमारे अंदर आने लगेगा। दूसरे के दोषों को देखेंगे, हम दूसरे की निंदा करेंगे तो हमारी निंदा अपने आप होने लगेगी। यदि हम चाहते हैं हमारी प्रशंसा हो तो हम दूसरे की प्रशंसा करें। यदि हम सबकी प्रशंसा करेंगे तो अपने आप हमारी प्रशंसा होगी, क्योंकि हम जो बोएंगे वही तो काटेंगे, जो हम देंगे वही तो पाएंगे। यदि हम दूसरे की प्रशंसा करेंगे तो हमारी अपने आप प्रशंसा होगी। तो कहा 8 जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखा पर दोषा। दूसरे को दोषों को हम न देखें।
अगर देखेंगे तो हमारे अंदर आंख, ये आंख और कान, यही दो हैं अंदर ले जाने के लिए। आंख से देखा, ये अंदर गया, कान से सुना, ये अंदर गया। इन्हीं रास्तों भगवान को भी हृदय में ले जाया जाता है, और इन्हीं रास्तों से और भी चीजें जाती हैं। तो कहने का मतलब हम अपनी दोष दृष्टि को खत्म करें, दूसरे को दोषों को न देखें। आठों यथा लाभ संतोषा, दूसरे को दोष करने दे। अब नौवीं सीढ़ी आई, तो नौवीं में क्या बताया? ये जो 8 है, ये 9 जो है सीढ़ियां हैं, एक एक सीढ़ी हम पार करते हैं। आठों यथा लाभ संतोषा, सपने उनाई देखाई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, अमम भरोस ही हरस नदीना। नवमी भक्ति कहा, भगवान का भरोसा कर, मम भरोस, भगवान पर भरोसा रखे। हर्ष न दीना, न तो वह हर्षित ही होता है और न दुखी होता है, हर एक स्थिति में समान रहता है। जब नौवीं पर आ जाता है तो उसको यत्र तत्र सत्र भगवान ही दिखाई देते हो, समान हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान ने भक्ति की 9 सीढ़ियां बताई और कहा इसमें से एक भी हमारे जीवन में आ गया तो समझ लीजिए सब तो आना ही आना। जैसे एक भी सीढ़ी इसमें से अगर हमको पहली मिल गई तो दूसरा तो अपने आप मिलना है, तीसरा अपने आप मिलना है। 9 हुए कौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। कहा नारी पुरुष सचराचर कोई, चराचर का कोई भी जीव भक्ति कर सकता है और सब काम नहीं कर सकता है। औरों के लिए तो विधान बनाया गया, वेद शास्त्र पुराणों में सब विधान बताया, कौन किसके लिए, कौन किसके लिए। लेकिन भक्ति के लिए कहा सभी कर सकते हैं, किसी के लिए भक्ति में रोक नहीं बताया गया। नारी पुरुष सचराचर कोई, चराचर का कोई भी जीव हो वो भक्ति कर सकता है। औरों के लिए तो विधान बनाया गया कि ये अमुक कर सकता, अमुक नहीं कर सकता, अमुक कर सकता, अमुक नहीं कर सकता। लेकिन भक्ति के लिए कहा कोई भी कर सकता है। इसलिए कहा गया भगति स्वतंत्र, ये स्वतंत्र है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, सारे गुणों की खान है, लेकिन मिलेगी कैसे? सारे गुणों की खान तो है, सुख की खान तो है, लेकिन मिलेगी कैसे? भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, अभिनु सतसंग न पावहि प्राणी। जब तक सत्संग नहीं करेंगे, जब तक हम मंदिर में नहीं आएंगे, क्योंकि सत्संग तो मंदिर में ही सुनने को मिलेगा, घर में सत्संग सुनने को नहीं मिलता, वहां तो पतसंग सुनने को मिलता है। घर में बत्संग होता है, सत्संग मंदिर में होता है, आश्रम में होता है, और घर में बत्संग होता है। वहां तो केवल लगा हुआ है दुखालय, संसार जो है ना दुखालय है। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, अर्जुन यह जो मेरा बनाया हुआ संसार है वो कैसा है? इसमें केवल सुख दिखाई देता है, लेकिन सुख है नहीं, केवल दिखाई देता है। दुखालय मम शाश्वतम, दुखालय और शाश्वत है, कब शुरू हुआ कब खत्म होगा कोई नहीं जानता है। शाश्वत चल रहा है, जैसे दिन रात, कौन से दिन पहली थी और कौन सी रात अंतिम है कोई जानता है? कोई नहीं जानता था। दिन बीता, रात हुई, रात के बाद दिन हुआ, फिर रात हुआ, फिर दिन हुआ, इस प्रकार से इसी को शाश्वत कहते हैं। कहा इसी प्रकार से है जो संसार है शाश्वत चल रहा है, खत्म होगा फिर शुरू हो जाएगा। और है कैसा? दुखालय,
दुखों का आलय माने घर, दुखों का घर है। दुखालय मम शाश्वतम। फिर सुख कहां है? कहा दुखालय, लेकिन सुख दिखाई देता है। कोई मकान में सुख खोज रहा है, कोई दुकान में खोज रहा है, कोई संतान में खोज रहा है, कोई नौकरी में खोज रहा है, कोई कहीं खोज रहा है, कोई कहीं खोज रहा है, लेकिन अंत में वहां से उसको सुख नहीं, दुख ही हाथ लगता है। क्योंकि दुखालय, यहां सुख कहां मिलेगा? सुख कहां है? सुख तो प्रभु ने अपने चरणों में रखा है। कहा सुख तो हम उसे देंगे जो हमारे पास आएगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। सारे सुखों के धाम हमारे प्रभु राम हैं। जब हम उनके चरणों में जाएंगे, उनके दरबार में जाएंगे, तब तो हमें सुख मिलेगा। तो कहने का मतलब कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। घर से आपको आना पड़ेगा मंदिर में, तभी जाकर के आप को सत्संग की प्राप्ति होगी। तो भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, लेकिन बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति सारे गुणों की खान है। वो मिलेगी कैसे? जब हम सत्संग करेंगे। और सत्संग कब मिलेगा? जब हम मंदिर में जाएंगे, तब वहां साधु ब्राह्मणों के द्वारा हमें सत्संग की प्राप्ति होगी। सत्य का संग करने का हमें अवसर मिलेगा। और जब सत्य का संग करेंगे, तब तो सत्य वस्तुएं हमें मिलेंगी। और जब तक असत्य का साथ करेंगे, तब तक हम दुखी रहेंगे। और जब सत्य का साथ करेंगे, सत्संग करेंगे, सत्य का संग करेंगे, वही सत्संग है। और तब हमारा कल्याण होगा। तो अधिक न कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को भगवान के चरणों में अर्पित कर रहा हूं कि आप लोग अधिक से अधिक मंदिर में आवें, बच्चों को लावें, ताकि उनको यह देख करके, सुन करके उनके अंदर में भाव बनेगा कि हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है। ये हमें मंदिर में सीखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में मंदिर में आया करें, अपने भी आवें और 10 को और भी लावें। तो उससे लाने का भी हमें पुण्य मिलता है। हम किसी को प्रेरित करके लाएंगे तो उसका भी पुण्य हमें दशांश मिलता है। शास्त्रों में वर्णन है कि हम ले आएंगे जिसको, उसका दशांश हमको मिलेगा लाने का। जैसे होता नहीं, एजेंट लेकर के जाते हैं तो उनको कमीशन मिलता है एजेंटों को। तो इसी प्रकार से आप यहाँ आएंगे तो औरों को लाएंगे तो आपको 10% प्रभु के ओर से आपको मिलेगा। तो अधिक से अधिक संख्या में आइए और यहाँ सत्संग से लाभ उठाइए, जिससे हमारा जीवन धन्य हो, हमें आने का, मानव शरीर पाने का लाभ मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को भगवान के चरणों में अर्पित करता हूँ। 2 बार भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सपरिवार श्री शंकर भगवान की, सब संत भगवान की, विप्र समाज की, जनता जनार्दन की, भक्त और भगवान की जय जय सीताराम। हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित दुख भाग भवेत। हरि ओम। शांति शांति सुशांतिर्भो। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम। आप सबके मंगल की कामना। हरि ओम। शांति। मामू बोला। मामू बहुत बहुत धन्यवाद आपका कथा। आशा करता कि सबको समझिस भक्ति योग का है को तक वो है बखरे पत इन हाल पर भक्ति betekent. Als je nog vragen hebt, dan kun je altijd